हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने परचेज इंट्रा टैक्सेबल इसका हमने कर लिया था। थैंक यू अजय। हमने लास्ट क्लास में परचेज इंट्रा एग्जम्प्टेड और परचेज इंट्रा टैक्सेबल यहाँ तक का एंट्री कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आप किस तरीका से आइटम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, कैसे लेजर पार्टी का लेजर बनाएंगे और कैसे आप इसको परचेज का लेजर बनाएंगे, जिसमें परचेज इंट्रा टैक्सेबल कल का हमने किया था। और उसके बाद आप किस तरीका से SGST CGST राउंड ऑफ इनका लेजर बनाएंगे। ठीक है, मैंने आपको हेल्प के लिए लास्ट में ये देखिए, लास्ट में मैंने आपको इनका फोटो भी भेज दिया था कि ये देखिए, जैसे ये ऊपर लिखा है राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ का ऐसा होना चाहिए। यहाँ राउंड ऑफ लिखा रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। तो ये आप इसको देख देख के भी वापस से नोट्स देखते हुए भी आप कर सकते हैं और वीडियो भी वापस देख सकते हैं। वैसे ये CGST ड्यूटीज टैक्सेस GST सेंट्रल टैक्स रहेगा। वैसे ये SGST, इसमें भी SGST ड्यूटीज टैक्सेस GST स्टेट टैक्स 0%, इस तरीका से रहेगा। फिर मैंने आपको, कई जन को प्रॉब्लम आ रहा था कि स्टॉक आइटम के अंदर जाके HSN कोड शो नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को यस करेंगे। उसके बाद ये मैंने आपको परचेज का जो परचेज वाउचर में अंदर F12 करके कॉन्फ़िगरेशन जैसा है, आप इसको चेक करके अपना भी सेम कर सकते हैं, ताकि जैसा हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है सेम करे, आपका कुछ अलग ऑप्शन ना आए। तो हमने ये दे दिया था, आप इसको देख के अपने हिसाब से यस नो करके सेट कर सकते हैं अपने टैली को। वन टाइम आप ये सेट कर देंगे तो हमेशा ये आपका ऐसे ही सेट रहेगा। तो ये सेटिंग के लिए हमने आपको ये फोटोज अलग से प्रोवाइड कर दिया था। फिर ये आपका परचेज इंट्रा टैक्सेबल जो 7 और 8 दोनों मिला के डेबुक में जैसा सॉल्यूशन आएगा, ये मैंने आपको लिस्ट दे दिया था, आप इससे चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको लेजर ओनली जो परचेज इंट्रा टैक्सेबल 8 नंबर नोट का जो आपका आपको दिया गया है अभी, जो ये ऊपर वाला, इसका एंट्रीज किस तरीका से दिखेगा, आपको टेली में दिखना चाहिए, ये आपको मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया। तो इस तरीका से आप ये सारी एंट्री करके फिर आगे ये फोटोज देख के आप चेक भी कर सकते हैं। तो बताइए, यहाँ तक आपका हो गया। अब यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है, जिसका भी कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम है जो टैली का सेटिंग में है, वो हम एनीडेक्स, आप टैली अपना लैपटॉप में एनीडेक्स डाउनलोड कर लेंगे, हम आपको जब थोड़ा सा फ्री होके एनीडेक्स से आपके लैपटॉप से सेटिंग कर देंगे, बाई चांस अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं तो हमने प्राय प्राय कोशिश किया है वीडियो में भी और यहाँ पे अलग से फोटोज में आपका सेटिंग्स सब हो जाए। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरीका से दिखेगा। चलिए, यहां तक सबका हो गया है। जिसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है हम सॉर्ट आउट कर देंगे, प्रॉब्लम जो भी है टेंशन मत लीजिए। बाकी ये बताइए कि यहाँ तक सबका टैक्सेबल तक का एंट्री, ये एंट्री सबका कंप्लीट हो गया यहाँ तक, इस तरीका से टैली में आपका आ गया है या किसी का नहीं आया, ये बताइए। क्या आप SGST CGST और ये आइटम्स को सही तरीका से क्रिएट कर पाए? क्योंकि हमने ट्राई किया था पूरा डिटेल में आपको समझाने का और वीडियो भी अपलोड हो गया था वापस से। तो क्या आप एज इट इज वापस से कंप्लीट कर पाए? चैट सेक्शन में बताइए, हो गया? ठीक है, जिसका प्रैक्टिस नहीं हुआ है वापस से कर लेंगे। बाकी बताएं, किसी का कुछ प्रॉब्लम है? सबका हो गया? जल्दी चैट सेक्शन में बताइए तो हमको समझ आएगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या हो गया। ठीक है, अरमान हो गया है। और बताइए बाकी सबका, चैट में जल्दी बताइए, हो गया है सबका? या किसी को कुछ इशू है? सबको समझ आया आइटम्स क्या क्या हैं, किस तरीके से बनाना है? बाकी जितने भी क्लास कर रहे हैं जल्दी बताइए, आप सबका हो गया है क्या? क्या डाउट है राम? इनवॉइस नंबर मैंने बताया था, हम परचेज एंट्री कर रहे हैं तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर वहाँ लिखा है, सप्लायर के तरफ से जो बिल नंबर है उसको इनवॉइस बिल नंबर
इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर होता है, तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है। ठीक है, ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, इनवॉइस मतलब जो बिल का नंबर होता है। चलिए ठीक है, तो सबका यहां तक हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमने अभी तक, मैंने आपको 4 लेजर बताया था। एक था परचेज इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, और एग्जेम्प्टेड मतलब 0% या जिसमें टैक्स नहीं लग रहा है वैसे वाले आइटम इसमें आएंगे। फिर मैंने बताया था आपको परचेज इंट्रा, फिर से इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, ये सब उड़ीसा के हम किए थे, और टैक्सेबल मतलब जिसमें कोई भी टैक्स का परसेंटेज लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका परचेज इंटर वाला। इंटर का मतलब जो भी आपका स्टेट से बाहर, अब हम उड़ीसा से बाहर दूसरे स्टेट के साथ में ट्रांजेक्शन करेंगे, परचेज करेंगे, तो ये स्टेट से, दूसरे स्टेट से बाहर का हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये अदर स्टेट का होगा। उसके बाद आता है, करेंगे हम परचेज इंटर का अदर स्टेट वाला में, एक करेंगे हम एग्जेम्प्टेड बिना टैक्स वाला, और एक करेंगे हम टैक्सेबल टैक्स वाला। ठीक है, ये अब हमारा 2 परचेज की एंट्री यहाँ पे होना है। तो पहले मैं आपको परचेज इंटर टैक्सेबल बता दे रहा हूं, तो उसमें आपको कैसे करना है। देखिए, परचेज का हमने जो एंट्री किया ना, तो हमने यहाँ पे जो सीखा सब हमारा काम आने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए परचेज इंटर आईजीएसटी वाला, ये आपका नया प्रैक्टिस नोट्स आ गया। इसमें आपको वही सेम इनवॉइस डेट दिया है, इनवॉइस नंबर दिया है सप्लायर का, पार्टी नेम दिया है। अब देखिए पार्टी कहाँ का है, ये पार्टी पंजाब का है। हम कहाँ के हैं, ओडिशा, याद है ना, हम कहाँ के हैं, ओडिशा। हमारा स्टेट कोड क्या है जीएसटी का, 21, और इसका यहाँ पे स्टेट कोड क्या आ गया, 03। अब ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। इसका मतलब अब यहाँ पे जीएसटी कौन सा लगेगा, आईजीएसटी, अगर जीएसटी है तो, है ना। तो मैंने आपको बताया था, ये आपको देखना है, अगर हमारा स्टेट कोड चेंज होता है मतलब हमारा तो जीएसटी नंबर अगला अलग है, तो इसका मतलब वो बाहर का हो गया। और नहीं तो हम स्टेट देख के भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पंजाब का हो गया, इसलिए यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। अब सेम देखिए, इनवॉइस डेट जैसे डालना है, नंबर जैसे डालना है, पार्टी नेम जैसे क्रिएट करना है, बस पार्टी में यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। स्टेट, अभी तक आपको स्टेट चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब आपको स्टेट कंपलसरी चेंज करना है। अगर आप स्टेट को चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका ये आईजीएसटी नहीं लगेगा। तो आपको स्टेट को चेंज करना कंपलसरी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नया लेजर देखिए, सब तो लेजर बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कौन सा लेजर होगा, यहाँ पे होगा परचेज इंटर, ठीक है, और कौन सा, टैक्सेबल, या फिर आप जीएसटी लिख सकते हैं। तो परचेज इंटर जीएसटी या फिर परचेज इंटर टैक्सेबल वाला बनेगा, नया लेजर एक बनेगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद बाकी सब में सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमने एस जीएसटी सी जीएसटी बनाया है, तो यहाँ पे काम आएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो जीएसटी चेंज हो गया टाइप। तो यहाँ पे आ जाएगा आई जीएसटी। तो हम यहाँ पे आई जीएसटी का एक नया लेजर बनाएंगे, और यहाँ पे राउंड अप जो बना हुआ है वही यूज हो जाएगा। तो ये लेजर फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। समझ आया हमको क्या करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे स्टेट अलग हो गया, तो इसके लिए हमको यहाँ पे आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। तो हमको एक नया लेजर फर्स्ट टाइम आईजीएसटी बनाना पड़ेगा। वन टाइम जो भी लेजर बन गया उसको फिर से बनाने की जरूरत नहीं, उसको बस हमको यूज करना है। तो आईजीएसटी यहाँ पे बन चुके हैं, अब यहाँ पे फिर से आईजीएसटी उसी को यूज करना है, राउंड ऑफ उसी को यूज करना है। ठीक है, परचेज इंटर टैक्सेबल जो बनाओगे उसी को यूज करते जाना है, नेक्स्ट हमेशा उसी को यूज करना है, फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन फिर से बता देता हूं, फिर आपको आगे की क्वेश्चंस सेम आपको करना है। ओके, तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। तो हम चलते हैं टैली में। टैली में हमारा, हम एजुकेशन मोड में जाएंगे। एजुकेशन मोड में जाने के बाद हम यहाँ पे, अब हमारा जो भी कंपनी, आपका जो कंपनी आपको वहीं जाना है। ठीक है, तो आपका जो भी कंपनी आप अभी तक बनाए हैं, चल रहे हैं, उसी में आगे आप लॉग इन करेंगे, मतलब उसी को आप ऑन करें, ओपन करेंगे। ठीक है, तो हम उसको ओपन कर लेते हैं। अब ये ओपन करने के बाद अब हमको फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से हमको वाउचर में जाना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया वाउचर्स, या तो वी से डायरेक्ट प्लेस करके हम जा सकते हैं, तो वाउचर्स। अब देखिए वाउचर्स में मैं यहाँ है ना, तो पेमेंट का वाउचर खुल गया।
लेकिन मेरे को किस में जाना है, मेरे को जाना है परचेज में, तो मैं यहाँ परचेज जाऊंगा। परचेज जाने के बाद मैंने आपको जैसे बताया था, आपको इस तरीका से शो होना चाहिए, आइटम इनवॉइस नहीं हो रहा है, चेंज मोड जाओ, आइटम इनवॉइस कर लो। लास्ट 2 क्लास में मैंने बताया है, अभी फिर से बता रहा हूँ, वही आइटम इनवॉइस में जाना है। आइटम इनवॉइस जाने के बाद फिर आपको पता है यहाँ पे आपका पुराना नाता है, आप यहाँ पे 2 दिन गुजार चुके हो इस वाउचर में, तो उसके लिए आपको अब समझ आता होगा कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब एंट्री स्टार्ट करते हैं। बताइए सबसे पहले इनवॉइस डेट क्या है, 1123। तो हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट है हमारा SM 125, तो हम इसको लिख देते हैं SM 125। डेट है 1123, तो ओके 1123 हमारा ऑलरेडी हो रखा है। तो देखिए अगर यहाँ पे पहले से 1123 हो रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं हमको फिर से करना है। ठीक है, जो आ गया ऑटोमेटिक आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी 1123, नहीं तो इसको F2 करके हम डेट यहाँ पे चेंज करेंगे, याद है ना, तो हम F2 करके चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1123, उसके बाद पार्टी नेम। अब देखिए यहाँ पे हमारा अभी तक जो पार्टी है सबका नाम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पार्टी हमारा ये वाला है, नहीं शर्मा मार्वल यहाँ पे नहीं मिलेगा, आप सर्च कर सकते हैं, देखिए SH, देखिए आपको नहीं मिला। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नया बनाएंगे, तो फिर से ऑल्ट सी बना करके यहाँ पे आप शर्मा मार्बल, ठीक है, जो है यहाँ पे आप प्राइवेट लिमिटेड PVT LTD आप इसको कर देंगे। फिर किसके अंदर आएगा ये, अभी तक आपने बहुत बार कर चुका होगा, कौन सा आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, याद है ना। अगर हम किसी से उधार खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है क्रेडिटर, जो हमको क्रेडिट में सामान दे रहा है, तो सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये हो जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को 9 रखोगे। उसके बाद यहाँ पे आप नेम को, यहाँ पे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर आप एड्रेस डाल दोगे। एड्रेस में यहाँ पे आप क्या डालोगे, हाउसिंग बोर्ड अमृतसर पंजाब, ठीक है, मैं लिख देता हूँ हाउसिंग बोर्ड अमृतसर। ठीक है, एंटर करके भी लिख सकता हूँ इस तरीका से, देखिए, या फिर वहीं पे भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे ये उड़ीसा बाय डिफॉल्ट आप अभी तक करते आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको याद करके स्टेट में यहाँ पे पंजाब करना है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे आपकी IGST नहीं लगेगी, पहले बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान से यहाँ पे पंजाब जरूर से करना है, जो भी स्टेट है उधर। और यहाँ पे पिन कोड नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जीएसटी नंबर यहाँ पे जो दिया है हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 03 HBRD F14, और ये हो गया 74R1ZU। ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया, बस। ये बोलेगा गलत है, हाँ ठीक है गलत है, और इसको हम कर देंगे सेव। चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया, आपको इस तरीका से ही करना है। ओके, उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव, कंट्रोल है। अब ये हमको यहाँ पे देखिए फिर से ये पार्टी डिटेल्स हमको सब कुछ बता रहा है। मैंने आपको बताया था अगर आपको भी ऐसा पार्टी डिटेल्स बार बार परेशान कर रहा है तो आप इसको कर सकते हो दूर, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा F12, और यहाँ से फिर से आपको नो करना पड़ेगा। देखिए आपका वन टाइम जो भी आप सेटिंग करेंगे ना एज इट इज रह जाएगा, मैंने ये अलग अलग कंपनी बनाई है उसके लिए आपको मेरे को दिखा रहा है, आपका ये सेटिंग वन टाइम रह जाएगा। मैं आपको बार बार दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे सप्लायर डिटेल्स को ऑफ कर देंगे, तो बार बार सप्लायर का पार्टी डिटेल्स जब भी हम प्रेस करेंगे तो फिर से पॉपअप जो आता है वो नहीं आएगा। यहाँ पे आप जो एडिशनल डिस्क्रिप्शन स्टॉक आइटम को कर देंगे नो, तो ये भी आपका बार बार स्टॉक के बाद नहीं आएगा। सप्लायर इनवॉइस डिटेल्स यस रखना है। ठीक है, ये सब चीज मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसका मैंने आपको एक इमेज भी दे दिया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप परचेज, तो देखिए परचेज का अभी तक मैंने 2 लेजर बना लिया है, परचेज इंट्रा एग्जेम्प्टेड, परचेज इंट्रा टैक्सेबल, लेकिन ये मेरा इंटर वाला केस है और यहाँ पे मेरे पास वो लेजर अभी नहीं है, तो मेरे को फर्स्ट टाइम क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ करता हूँ परचेज इंटर, ठीक है, एग्जेम्प्टेड, परचेज इंटर एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड होगा क्या, नहीं टैक्सेबल होगा, ये तो टैक्स लग रहा है, तो टैक्सेबल। ओके,
उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है। अब बताइए कहाँ जाता है, ये परचेज अकाउंट में जाता है, परचेज अकाउंट। ये क्या रहता है, लेजर नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल, ये गुड्स। बस इतना चेंज करना है आपको यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी इतना चेंज करके आप कर दोगे सेव। ठीक है, यहाँ पे इतना करके आप कर दोगे सेव। ओके, तो ये आपका इतना सेव कर दोगे आप, कंट्रोलिंग। अभी आपका ये भी बन गया। उसके बाद आइटम बनाना है। तो आइटम मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि चेक कर लेंगे पहले, हमारे पास ये व्हाइट मार्बल और स्लेट मार्बल, दो ठोक यहाँ पे आइटम है। तो हम चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास है क्या। तो हम WHI, नहीं हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नया बनाएंगे। तो Alt+C और यहाँ बनाएंगे व्हाइट मार्बल। ओके, उसके बाद यहाँ फिर से आपको किस कौन से परसेंट में डालना है। तो देखिए यहाँ हमको इसको 18% में डालना है। अगर हमारे पास 18% अवेलेबल है तो हम डाल देंगे, हाँ हमारे पास अवेलेबल है 18%। उसके बाद कैटेगरी नहीं। उसके बाद ये किस में है बताइए। तो ये SQF, SQF का मतलब होता है स्क्वायर फीट। तो हम यहाँ पे स्क्वायर फीट एक नया बनाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पास लिस्ट में नहीं है। तो फिर से हम यहाँ करेंगे Alt+C, यहाँ लिखेंगे SQF। ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर फीट। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ढूंढ सकते हैं, ये SQF से मिल जाएगा हमको स्क्वायर फीट। ओके, उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट नहीं डालना है, ये एप्लीकेबल, और इसको करना है वाई एंटर। फिर यहाँ पे आपको HSN कोड पूछेगा। HSN कोड है इसका 680221, 680221। उसके बाद यहाँ पे ऑन वैल्यू, यहाँ पे टैक्सेबल, और यहाँ पे कितना है 18। जैसे एंटर करेंगे 99 ऑटोमेटिक हो जाएगा। कंट्रोल ए सेव, फिर गुड्स, फिर कंट्रोल ए सेव। ठीक है, मैं स्पीड ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये सब चीज पहले बता चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी, तो देखिए क्वांटिटी कितना है 45 स्क्वायर फीट। तो मैं इसको 45 स्क्वायर फीट ऑटोमेटिक आ जाएगा। 151.85, तो इसको हम 151.85 कर लेते हैं। और स्क्वायर फीट ये टोटल 6833.25 आ गया। नेक्स्ट, फिर हमारे पास स्लेट मार्बल है। तो हम यहाँ पे फिर से देखेंगे है क्या, नहीं है मुझे पता है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, Alt+C करके नया बना लेंगे। तो ये हो जाएगा स्लेट मार्बल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम ग्रुप, इसको ये भी 18% है तो इसको भी हम 18% में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये अब देखिए ये स्क्वायर फीट नहीं, ये स्क्वायर मीटर में आ गया SQM। तो ये स्क्वायर फीट काम नहीं आएगा। तो फिर से Alt+C, यहाँ लिखेंगे SQM, और यहाँ पे लेंगे स्क्वायर मीटर। ठीक है, और उसको हम ले लेंगे SQM, यहाँ से सर्च करके इसको भी डाल देंगे। ठीक है, इसको भी कर देंगे सेव। उसके बाद यहाँ फिर से GST में जाएंगे, फिर यहाँ HSN कोड डालेंगे। HSN सेम है 680221, 680221। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम इसको डाल देंगे टैक्सेबल, इसको रहेंगे 1899 हो जाएगा। सेव गुड्स, सेव सेव। उसके बाद ये कितना मीटर है, 85 स्क्वायर मीटर है। तो 85, इसका रेट कितना है 92.74 है। तो 92.74, बस हम एंटर एंटर करके यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए हमारा ये सेम हो गया, 14716.15 हमारा आ गया है। उसके बाद अब यहाँ पे हमको SGST, CGST, IGST, कौन सा GST लगाएंगे जल्दी बताइए। हम यहाँ पे इंटर टैक्सेबल कर रहे हैं तो यहाँ पे IGST लगेगा। अच्छा, टैली ना पहले से GST पढ़ के आ रखा है, ठीक है। तो मैं अगर मान लो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे SGST लगा के देखता हूँ। SGST बना हुआ है ना हमारे पास लेजर, देखिए लगा क्या, नहीं, यहाँ पे SGST नहीं लगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चलो CGST लगा के देखता हूँ। CGST लगा, CGST नहीं लगा, क्योंकि टैली भी पढ़ के आया है कि अगर अदर स्टेट होता है तो हमको CGST SGST नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन आपको भी नॉलेज होना चाहिए, खाली टैली के भरोसे नहीं रहोगे। तो यहाँ पे टैली खुद भी नहीं लगाएगा, और हमको यहाँ पे अब ये दोनों नहीं लगा, लेकिन हमको तो लगाना है ना। तो यहाँ पे हम IGST बनाएंगे। अब देखो जैसे हम IGST लगाएंगे ना लग जाएगा। तो हमको IGST यहाँ लिस्ट में नहीं है हमारे पास, हम Alt+C करेंगे, IGST बनाएंगे। तो देखिए IGST, अब ये IGST जो हम बनाएंगे इसको हम किस में डालेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, याद है ना, हम इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे। फिर हम यहाँ पे किस में लेंगे, GST। फिर ये अब बताइए कौन सा है, सेंट्रल टैक्स सेस इंटीग्रेटेड स्टेट। तो हमने पढ़ा है ये इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, तो हम इसको इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेंगे। ये 0 रहेगा, राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल। चलिए यहाँ तक समझ आया आपको, सेम है, कोई
बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आईजीएसटी का लेजर हो गया। अब इसको हम कर देते हैं सेव, कंट्रोल ए। तो अब देखिए आईजीएसटी लग गया ना, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लग रहा था, लेकिन आईजीएसटी लग गया, क्योंकि यहाँ पे आईजीएसटी लगना चाहिए, हमने दिया है यहाँ पे, तो उसके लिए आईजीएसटी लग गया। 2648.91 जो हमारा है, वो यहाँ पे आईजीएसटी 2648.91 लग गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे अब इसको सेव। तो 17365 सेव करेंगे क्या, नहीं, राउंड अप लगाना पड़ेगा, पॉइंट में आ रहा है, तब वापस बैक जाते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए राउंड अप पहले से लगा बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी को एंटर करके ले लो। तो ये राउंड अप देखो, -0.6 को माइनस कर दिया, और ये हमारा राउंड अप होके 17365 अब हो गया। अब इसको हम कर देंगे सेव। अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो बिंग परचेज्ड बोल के लिख सकते हैं, या फिर आप इस अपनी रियल लाइफ में जो बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं जो नॉर्मल है बिंग गुड्स परचेज लिखते जाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिंग गुड्स परचेज लिख सकता हूँ। अच्छा, यहीं पे देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। यहीं पे अगर मान लो आप बार बार एक ही टाइप का नरेशन लिख रहे हो, सामान खरीदा गया, सामान खरीदा गया, बिंग गुड्स परचेज, तो आप यहाँ पे कंट्रोल और साथ में आर प्रेस करोगे ना, तो लास्ट जो नरेशन आपका रिपीट हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ कंट्रोल और साथ में यहाँ कुछ नहीं लिखा है, देखो नरेशन में कुछ लिखा है क्या, नहीं। मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, देखिए बिंग गुड्स परचेज जो था ना, वो मेरा रिपीट हो गया लास्ट से। मैं ईडी लगा देता हूँ। ठीक है, बिंग गुड्स परचेज। तो इस तरीका से मैं नरेशन यहाँ पे वापस से आ भी जाता है। ओके, तो ये बिंग गुड्स परचेज यहाँ पे हो गया। अब इसको हम कर देते हैं सेव। तो ये एंट्री हमारा हो जाएगा सेव, कंट्रोल ए, देखिए एंट्री हो गया सेव। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीका से परचेज इंटर टैक्सेबल वाला एंट्री हो गया फर्स्ट, ये वाला। अब सेम आपको ये वाला एंट्री आगे दूसरा करना है। ठीक है, ऐसे ही सारे हम आपको दिए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम आए उसके लिए, नहीं आए उसके लिए, तो यहाँ पे SQF मतलब आप समझ गए, स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे MTR मतलब ये मीटर है। ठीक है, उसके बाद ये बैग, बैगेज बैग आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये SQF SQM आप समझ चुके हैं। उसके बाद वापस से SQF है। ठीक है, उसके बाद ये मीटर है, MTR मीटर, बैग बैग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप समझ सकते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे कोशिश किया है कि आपको हर टाइप का बिजनेस का आइडिया हो यहाँ पे टैली में। तो देखिए हमने क्या किया, हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी दिया, आपको स्पोर्ट्स आइटम भी दिया, आपको यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, और फिर साथ में हमने आपको यहाँ पे किराने के सामान का भी दे दिया, कुछ मार्वल वार्वल इस टाइप की चीजें भी दे दिया। ठीक है, कुछ आपको क्लोथ आइटम भी दे दिया, कुछ सीमेंट आइटम भी दे दिया। तो इस तरीके से आपका हर टाइप का आइटम और उसका यूनिट का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, यही बिल बन रहा है। ठीक है, अफसाना यही बिल बन रहा है, और जब हम सेल करेंगे तो ये बिल बन जाएगा। ये देखिए आपका बिल रेडी है, दिखाएं आपको बिल, ये देखिए हमने एंट्री किया था ना, तो मैं आपको लास्ट एंट्री लाता हूँ, ये देखिए। अच्छा, जो भी लास्ट एंट्री की हो ना, आप पेज अप, आप ये जो कीबोर्ड में पेज अप का ऑप्शन आता है कि जो नंबर कीज है उसके सामने ऊपर लिखा होगा पेज अप, पेज अप करेंगे तो लास्ट एंट्री आपका वहां पे आ जाएगा। ठीक है, पेज अप करेंगे तो आपका जो भी पहले का एंट्रीज आ जाएगा। तो देखिए पेज अप किया मैंने, ये पहले का एंट्री आ गया मेरा। अब ये वाला एंट्री देखिए, आप बोल रहे हैं बिल कैसे बनता है, देखिए मैं यहीं पे कंट्रोल P करता हूँ, मतलब प्रिंट करने के लिए, और प्रीव्यू करता हूँ देखने के लिए, और यहाँ पे इसको बड़ा करने के लिए Alt Z। ठीक है, जो जो शॉर्टकट की बता रहा हूँ मैं बाद में रिपीट करके लिखवा भी दूंगा, लेकिन अभी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो ये हो गया, देखिए आपका बिल, बताइए यही तो बिल होता है अफसाना जी, यही बिल होता है ना। तो देखिए बिल बन गया, बिल आपकी रेडी है। फॉर्मेट की सेटिंग आप लास्ट में करेंगे, अभी से एक बार में सब चीज खा जाए तो कैसे होगा बताइए, हर चीज एक बार में खा पाएंगे क्या, धीरे धीरे करके तो खाएंगे। इसकी सारी सारी सेटिंग वेटिंग सब धीरे धीरे होगी। ठीक है, तो ये हम लास्ट में प्रिंटिंग सेटअप वेटअप सब सीखने के बाद समझ पाओगे, अभी से मैं समझाने भी जाऊंगा तो आपको ये काम नहीं आएगा। तो ये देखिए जैसे आपने, मैंने आपको बिल दिखाया था एक, सेम वैसी फॉर्मेट में आ गया ना, देखिए यहाँ पे ये भी आ गया, GST का इन्फॉर्मेशन भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे HSN कोड नहीं आ रहा है, वो हम इसको ऑन कर सकते हैं। वो फॉर्मेटिंग हम सब पूरा प्रिंटिंग का सीखेंगे, इसको हटाना है रखना है, क्या हटाना है क्या रखना है, हर चीज पूरा फॉर्मेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो पूरा एक एक ऑप्शन हम समझेंगे।
ठीक है, तो ये आपका देखिए शॉर्टकट की जहां पे जो यूज हो रहा है आप नोट करते रहें, और बाकी एक साथ सारे शॉर्टकट की मैं आपको उसका पीडीएफ देके आपको वापस से समझाऊंगा कि शॉर्टकट की कौन सा क्या यूज होता है पूरा। ठीक है, अभी आप इतना जहाँ पे जहाँ यूज आ रहा है उतना आपको याद भी हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ में, नहीं तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, 2 4 5 जो मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये हो गया आपका, इस तरीका से बिल आ गया। इसी तरीका से होता है, आपको एंट्री करना है, बाकी टैली आपको खुद कर देता है। देखिए आपका बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस भी बनते जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी तक जो एंट्री की है ना उसके हिसाब से उतना तक का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस टैली खुद कर देता है। ये देखिए बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट देखिए अभी तक आपका करंट लायबिलिटी, अभी आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको बाद में क्या होता है क्या चीज़ सब समझाऊंगा। लेकिन अभी तक आपका स्टॉक कितना हो चुका है, और क्रेडिटर इतने के हो चुके हैं, जीएसटी का ड्यूटीज टैक्सेस इतने के बन चुके हैं। इस तरीके से आपका टैली बैलेंस शीट बन चुका है। देखिए अभी तक 7,23,668 का बैलेंस शीट बन चुका है। बस ये प्रॉफिट एंड लॉस भी जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी देखिए अभी तक परचेज इतना हो चुका है और क्लोजिंग स्टॉक इतना, इस तरीके से आपको दिखा। ये पूरा कंप्लीट है नहीं, अभी तक हम कंप्लीट किए नहीं बिजनेस, लेकिन आपको ये जितना आप जहां तक आप काम करेंगे वहां तक का सब चीज बनते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एंट्री हो गया। इसको चेक करने का मैंने आपको बताया था, डे बुक से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पीरियड चेंज करना पड़ेगा, और या फिर आप डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, यहाँ पे जाके जोन सा लेजर खोल के देखना चाहें खोल सकते हैं। जैसे अभी हमने परचेज इंटर टैक्सेबल किया, तो परचेज इंटर टैक्सेबल का एंट्री इस तरीके से आप देख सकते हैं वापस से। और इसमें चेंज करना चाहें एंटर करके आप जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। कोई भी लेजर बनाया हुआ को वापस से चेंज करने के लिए अंदर जाने के लिए कंट्रोल एंटर करके अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। ठीक है, देखिए टैली में कैलकुलेटर के लिए पूछ रहे हैं। टैली में कैलकुलेटर के लिए हम चाहें, देखिए पहली बात तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी कराया उसमें कैलकुलेटर का यूज नहीं आया। फिर भी बाय चांस आपको कोई कैलकुलेटर का यूज करना है तो आप टैली से कैलकुलेटर चला सकते हैं। उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल और प्लस एन, फिर से याद सुन लीजिए, कंट्रोल नोट कर सकते हैं, कंट्रोल एन। ठीक है, तो कंट्रोल एन, कंट्रोल एन करने के बाद यह कैलकुलेटर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ये देखिए यहाँ पे नीचे आपका ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आप कीज, यहाँ नंबर्स कीज जो भी यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 इंटू मतलब होता है स्टार। ठीक है, नंबर कीज में जो स्टार होता है ना उसका मतलब इंटू होता है, 2 इंटू 2, और एंटर दबाएंगे तो इक्वल टू 4। ठीक है, इंटू का स्टार होता है, और उसके स्टार के साइड में जो ऐसा स्लेस ऐसा दिया है इसका मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, और बाकी की आपको मिल जाएंगे यहीं पे, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर इसको हटाना है तो वापस से कंट्रोल एन, तो ये हट जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एन से आएगा, कंट्रोल एन से जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टैली का कैलकुलेटर ऑन करने का तरीका है। ओके, चलिए अब बताइए यहाँ तक आपको सब चीज समझ आ गया। फिर मैं आपको आज की ये नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, और साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं, मतलब जो आपके फोटोज हैं, वो भी आपको सॉल्यूशंस भी अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी जिसका भी अगर मान लीजिए कोई डाउट है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो एनीडेक्स मैंने बोला था डाउनलोड करने के लिए, जिन्होंने मेरे पास मैसेज किया था अलग से, तो बारकोड वगैरह सब वो अलग से, अलग मशीन हो जाता है, वो अलग से इंस्टॉल होता है। वो अभी आप यहाँ पे वो टेक्निकल चीज़ें हैं, हम यहाँ पे पहले टैली कवर करेंगे, फिर वो उसके साथ टैली के साथ वो सॉफ्टवेयर जब लेते हैं उसके साथ सब चीज़ हम वो मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो बारकोड हम करेंगे, उसके साथ इसके साथ उसको हमको मर्ज करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जिसका भी और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, एनीडेक्स हम ये क्लास अभी एंड करेंगे और एनीडेक्स से आपका वो प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। ठीक है, तो बताइए किसका क्या प्रॉब्लम है, और आज फिर हम इतना क्लास रखते हैं।
थैंक यू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करते हैं, लेकिन तब तक आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। कुछ डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।